व्यक्तिगत जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, मैंने कहीं ना कहीं विपक्ष की एक हताशा भी हो सकती है। अब आरोप लगाए हैं, उसमें एफआईआर शायद हुई है, तो उसमें अब जांच का विषय है। एक्चुअली में कांग्रेस के जो हालात हैं अंदर के, वो बांग्लादेश जैसे हो गए हैं। उनको सूझता नहीं है क्या हम कहें, हताशा निराशा में इतने डूब गए हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम नहीं बोल रहे हैं। उनका नेता रोज बयान बदलता है, राहुल गांधी, शहजादा कांग्रेस पार्टी का, उसको सूझते नहीं है मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। रेप के आरोपों से घिरे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अलबत्ता बीजेपी के बड़े नेता उनको कवर देने के लिए जरूर सामने आ रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि पड़ोली पर आरोप विपक्ष की हताशा हो सकती है। उनसे सवाल किया गया था। दरअसल सांसद राजकुमार चाहर आज हिसार आए थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने सांसद से सवाल किया कि उनके हरियाणा अध्यक्ष रेप के आरोपों में घिरे हुए हैं, रेप के आरोप उन पर हैं। इस पर बीजेपी नेता ने पहले तो ये कहकर उनका बचाव किया कि जांच हो रही है, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। जहाँ तक बड़ोली जी का विषय है, उनके ऊपर आरोप, किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करना वो एक अलग विषय है। उसकी जाँच हो, जाँच में जो सच्चाई होगी सामने आती है। बाद में नेताजी ये भी कह गए कि इस रेप के आरोपों के पीछे विपक्ष की हताशा भी हो सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं। विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है। सांसद राजकुमार चाहर से सवाल किसानों को लेकर भी किए गए, किसानों की मांगों के मुताल्लिक भी उनसे बात की गई और सवाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर भी किया। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक चैलेंज दे डाला। राजकुमार चाहर ने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि आजादी के बाद कांग्रेस ने 3 कौन से बड़े काम किसानों के लिए किए हैं। साथ में चैलेंज ये भी दिया कि वो खुली डिबेट के लिए भी तैयार हैं। आइए आपको सुनाते हैं राजकुमार चाहर और क्या कह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी मुझे लगता है अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आए हैं। उनको रात भर सपने आते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बापू बेटे दोनों को सपने आते थे। अब वो सपने उनके धराशायी हो गए, क्योंकि हरियाणा की जनता ने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। दूसरा, वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं कूच करने की। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो ये बताएं कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, उन्होंने कौन से 3 ऐसे काम किए किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने, वो गिना दे। और इसके लिए मैं उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, किसानों के मुद्दे पर मैं किसान मोर्चे का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक सांसद होने के नाते भी मैं उनको चुनौती देता हूं, एक खुली डिबेट करें। कांग्रेस पार्टी के सब नेता बैठे और हम जो लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हम बैठेंगे, एक खुली डिबेट पूरे देश की जनता आप लोगों के माध्यम से देखे। दीपेंद्र जी, आपने और आपकी सरकार ने केवल पर्ची और खर्ची, भ्रष्टाचार, गुंडई यही किया है, और उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं। जहां तक बड़ोली जी का विषय है, उनके ऊपर आरोप, किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करना वो एक अलग विषय है। उसकी जांच हो, जांच में जो सच्चाई होगी सामने आती है।